हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल DKP वाला में। बच्चों, आज आपको हम पढ़ाने जा रहे हैं समांतर श्रेणी का नेक्स्ट टॉपिक। इसके पहले हमने आपको प्रश्नावली 5.1 पढ़ाया है, जो हमारे यूट्यूब चैनल DKP वाला पर अपलोड हो चुका है। और आप अगर नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाएँ और देखें, ताकि आपको यहाँ से चीज़ें और बेहतर समझ में आए। ओके बच्चा, तो चीज़ों को समझने के लिए आपको देखना पड़ेगा। क्या चीज़ देखना पड़ेगा? हमारा पिछला वीडियो। ओके बच्चों, तो आज इस वीडियो में चलते हैं और समांतर श्रेणी के अगले एक्सरसाइज से पहले हम आपको कुछ बेसिक चीज़ें सिखा देते हैं और उससे रिलेटेड क्वेश्चन बता देते हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे तो 5.2 एक्सरसाइज क्वेश्चन करवाएंगे। तो बच्चों, तो यहाँ विशेष चीज़ें ध्यान दीजिएगा। क्या क्या जानना है हमको, हमने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया भी है, फिर भी हम आपको यहाँ थोड़ा सा बेसिक चीज़ें बताएंगे। क्या चीज़ जानना है? पहला बेटा हमको पहले जानना है AP का nवां पद। AP का nवां पद यानी nth टर्म ऑफ AP। ओके बच्चों, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? nth टर्म ऑफ AP यानी आपका AP का nवां पद अगर निकालना है बच्चों, तो हमने आपका डेरिवेशन करवा दिया है इसके पिछले लेक्चर में। तो आपको बता दिया जाए कि यदि AP का प्रथम पद A, यदि AP मतलब बेटा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, हिंदी में समांतर श्रेणी। यदि AP का प्रथम पद A, ओके, तथा सार अंतर D, चीज़ें आप जानते होंगे। सार्वंतर यानी वह निश्चित संख्या जो AP के निर्माण में जोड़ी जाती है या घटाई जाती है, उसको हम सार अंतर कहते हैं। सार अंतर D हो तो आपको आपका मास्टर समझाया है कि AP का जो nवां पद होगा वो क्या होगा? वो तो AP का nवां पद यानी nth टर्म ऑफ AP डिनोटेड बाई an इज इक्वल टू होता है A प्लस n माइनस 1d। बच्चों, व्हाट A प्लस n माइनस 1d, या इसी को हम लोग शॉर्ट में an इज इक्वल टू दिखाते हैं A प्लस n माइनस 1d, जहाँ n क्या है? नंबर ऑफ टर्म्स। ओके बच्चा, और इसी को ऐसे भी कहा जाता है तथा AP का, इसको एडजस्ट कीजिए जरा मास्टर जी, इसको इरेज कीजिए, तथा AP का अंतिम पद भी इसी फार्मूले से ज्ञात करते हो बच्चों। अंतिम पद मतलब लास्ट टर्म, दैट इज A प्लस n माइनस 1d। अंतिम पद भी यही होता है बच्चा, यानी AP का nवां पद जो होता है वही AP का अंतिम पद भी होता है। ओके बच्चों, और आइए देखते हैं और क्या जानना है। इसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए, ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसी प्रकार AP का अगर आपसे पूछ दिया जाए mवां पद, कौन सा पद बच्चों? mवां पद, तो आप बताते हो A प्लस m माइनस 1d। nवां पद पूछा जाए बच्चों, तो आप क्या बताते हो? A प्लस n माइनस 1d। pवां पद पूछा जाए बच्चा, pth टर्म, तो A प्लस p माइनस 1d। rवां पद पूछा जाए बच्चों, तो आप बताते हो A प्लस r माइनस 1d। और क्यूवां पद पूछा जाए तो क्यूवां पद, तब आप बता लेते हो कि A प्लस q माइनस 1d। ऐसे बेटा अगर n प्लस 1वां पद पूछे, हमने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ाया है, तो जहाँ जहाँ आपको कह रहा है जो टर्म, उसमें से एक घटाना होता है, एक घटाएंगे तो A प्लस n d आएगा। ओके बच्चों, ये आपका बेसिक जो है आपको पिछले लेक्चर में हमने पढ़ाया था। ये आपको याद है कि नहीं? अगर नहीं याद है तो हमने याद दिलाया है, ताकि हम अगला एक्सरसाइज जो कराना चाहते हैं उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन आज हम कराएंगे वो इन्हीं पर रिलेटेड होगा बेटा।
और एक विशेष बात याद ध्यान दीजिएगा, इतना नोट करिए, उसके बाद हम आपको थोड़ा सा समझाते हैं और चीज़ें। ये फार्मूले आपको यूज़ करने हैं, क्या करने में, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। इस एपी के जो आज हम वीडियो बना रहे हैं, इस वीडियो पे और क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको यही करना पड़ेगा। ओके बच्चों, और विशेष चीज़ें क्या है, अगर अंतिम टर्म पूछता है तब भी ये फार्मूला है, एनोवा पर पूछता है तब भी यही है, यानी इसी प्रकार आपसे पूछा जाता है कि अगर ए और डी पता हो प्रथम तो द्वितीय तृतीय चतुर्थ पद सब आप जानते हो। यानी बेटा और क्या हमको जानना था, जैसा कि मास्टर पढ़ाया है पहले भी, क्या बताया बेटा, यदि एपी का प्रथम पद ए, ओके, द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी ए एंड कॉमन डिफरेंस इज डी, सार अंतर क्या हो बच्चा, डी हो। तो आपने पढ़ा होगा द्वितीय पद यानी सेकेंड टर्म क्या होगा, बताया गया बच्चों आप लोगों को, बिल्कुल मास्टर बताया गया है। सेकेंड टर्म डिनोटेड बाई A2 दैट इज A प्लस डी। तृतीय पद पूछा जाए यानी थर्ड टर्म, उसको भी आप जानते हो, A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D। बेटा डी की वैल्यू ये घटाते जाते हैं, आपको मन में है। तृतीय पद हो गया। चतुर्थ पद पूछे, चौथा पद तो आप बताते हो A4 दैट इज A प्लस 3D। पांचवा पद पूछा जाए बच्चों तो आपने बताया कि A5 दैट विल बी A प्लस 4D। और छठवां पद सिक्स्थ टर्म पूछा जाए दैट इज छठवां तो A6 इज इक्वल टू A प्लस 5D। सातवां बच्चों एज यू नो दैट सेवन टर्म A7 यस दैट इज A प्लस 6D। क्यों बच्चा, और ऐसे ही आपने अगर 15वां 16वां 20वां 25वां पूछा जाए तो आप निकाल सकते हो, लिख सकते हो। जैसे पूछ दे बेटा कि 15वां पद 15 टर्म क्या होगा, तो 15वां पद डिनोटेड बाई क्या होगा, A पद है, किसके बराबर होगा, A प्लस 14। आपसे पूछ दे 20वां पद क्या होगा, 20th टर्म, तो 20वां पद होगा A20 दैट इज A प्लस 19D। अगर 40वां पद पूछे तो 40वां पद आप लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं, A40 दैट इज बेटा A प्लस कितना 39D। 50वां पद, 50वां पद यानी 50th टर्म पूछा जाए तो A50 विल बी A प्लस 49D। 100वां पद पूछा जाए, बिल्कुल बता सकते हैं 100वां पद क्या होगा, A100 होगा, और वो कितना होगा, A प्लस 99D। व्हाट A प्लस 99D। 1000वां पद, वाह मास्टर जी वाह, 1000वां पद कैसे निकालेंगे, A1000 इज इक्वल टू A प्लस 999D। बच्चों तो ये हो गया हमारा सब पद। ऐसे ही पदों को आप लिखना सीखेंगे तो आपको क्वेश्चन लगाने में आराम रहेगा, यानी आप आराम से कर लो क्वेश्चन। बेटा इसको आप नोट करो, फिर हम आगे आपको क्वेश्चन इससे बेस बताते हैं। एक और फार्मूला आपको बताना बाकी है, दैट इज़ व्हाट, वीडियो में सब कुछ देख रहा था और मैं देखा, तो वो है कि किसी एपी का अंत से एनोवा पद अगर आपसे पूछता है तो ध्यान दीजिएगा कैसे निकालेंगे। चलिए बेटा, एपी का अंत से एनोवा पद क्या क्या होता है, दीजिए, एपी का अंत से एनोवा पद मोस्ट इम्पोर्टेंट, किसी एपी का अंत से एनोवा पद, nth टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म, क्या कह रहा है बेटा, nth टर्म फ्रॉम लास्ट टर्म, अंत से एनोवा पद,
दैट इज इजी। हाउ इजी मास्टर जी? क्योंकि हम मान लेते हैं, क्या मानेंगे जरा मान को बताइए। कि मानिए ए पी का माना ए पी का अंतिम पद या ओके लास्ट टर्म एल है, ठीक, सार्व अंतर डी, ठीक है, तथा अंतर नहीं सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस एच डी। इसको प्लेस करिए और कॉमन डिफरेंस देखिए। तथा सार्व अंतर लास्ट टर्म इज एल एंड सार्व अंतर डी हो तो ए पी का अंत से यानी अंतिम पद से एनवा पद दैट विल बी अंत से एनवा पद दैट इज ए एन इज इक्वल टू होगा एल माइनस एन माइनस वन डी। तो बच्चा एल माइनस एन माइनस वन अंत से एनवा पद जो होगा एल माइनस एन माइनस वन डी होगा। तो बच्चों क्या है एल माइनस एन माइनस वन डी, जहाँ एन है अंत से एनवा पद, वेयर एन क्या है अंत से एनवा पद है। ओके बच्चा, जहाँ एन अंत से एनवा पद या एनवें पद की संख्या एनवें पद की संख्या और एन क्या है अंत से एनवा पद, अंत से एनवा पद। जरा सा क्वेश्चन से आप समझाइए मास्टर जी, तब क्लियर हो कि क्या करना चाहिए। लेकिन उसके पहले बच्चा आपको नोट करना है, तब क्वेश्चन हम आपको लिख के दिखा रहे हैं कि क्वेश्चन क्या है, आपका कहाँ से पूछ रहा है अंत से एनवा पद। रेडी? चलिए आपकी बुक में एक क्वेश्चन दिया है 10 7 4 डाट डाट माइनस 62 का 10 7 4, इसको इरेज कर बेटा, बिल्कुल इरेज कीजिए और क्वेश्चन लिखे मास्टर जी, तब मालूम चले कि अंत से एनवा पद के लिए जो आप बता रहे हो वो क्या है। तो बेटा एक एंट्री दिया है एपी समांतर श्रेणी, क्या दिया है भैया क्वेश्चन जरा पढ़िए तो। एपी 10 7 4 डाट 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 माइनस 62, अंत में दिया है माइनस 62 का अंत से 11वां पद। बच्चा 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी, 11 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एपी 10 7 4 डाट डाट माइनस 62। ओके बच्चों, वेरी इजी। हाउ इजी मास्टर जी? अभी फार्मूला हमने पढ़ाया आपको, तो पहले बड़ा हल करते समय क्या ज्ञात है लिख लेंगे हम लोग, बिल्कुल लिखेंगे क्या क्या ज्ञात है। ज्ञात है हमको अंतिम पद द लास्ट टर्म दैट इज एल इज इक्वल टू माइनस 62। सार्वंतर बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्या है बच्चा इज इक्वल टू A2 माइनस A1, तो 7 में से 10 घटाएंगे तो -3 डी की वैल्यू, तथा n जो दिया है बेटा क्या है अंत से जो nवां पद है यानी 11वां पद। ओके, अतः AP का अंत से AP के अंत से 90वें पद के सूत्र द्वारा, 90वें पद के सूत्र से हमने पढ़ा है कि AN इज इक्वल टू होता है L माइनस N माइनस 1 D। मास्टर जी अंत से 90वें पद का जो सूत्र है वो L माइनस N माइनस 1 D है।
तो जरा रखवा दीजिए। अतः A11 कौन सा निकालना है बेटा, n की वैल्यू 11। A11 इक्वल टू होगा L इज वॉट -62, फिर माइनस इन ब्रैकेट 11 - 1 b की वैल्यू -3 होगा बच्चा। तो -62 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 11 में से क्या 10 गुणे 3, 62 + 30 घटाएंगे तो -32 विल बी है फाइनल रिजल्ट। ओके बच्चों, ये आपका अंत से 11वां पद जो आया -32 आया। ओके, जरा से इसको नोट करिए और हम भी देखिए कि हमारे वीडियो में क्लियर है कि नहीं। हाँ है, दिख रहा है, इसको आप नोट कर लो बेटा। ठीक, चलिए आगे बढ़े। ऐसे ही आपको क्वेश्चन दिया गया है और बोलते ताकि लगाइए, आप लोग प्रयास कीजिए, बराबर ट्राई कीजिए। तो ट्राई वंस व्हाट द क्वेश्चन। चलिए देखिए बेटा, क्वेश्चन है AP 9753 -19 का अंत से चौथा पद। AP दिया है 9753, AP 9753 का अंत से चौथा क्वेश्चन बेटा। नेक्स्ट इज रेडी। व्हाट इज द क्वेश्चन 2 AP 9, ठीक है, 9753 -19 का अंत से कौन सा पद निकालना है, फोर्थ टर्म, चौथा। बच्चा रेडी, 9753 का अंत से चौथा पद निकालना है, चौथा पद। तो बेटा हमको पता है, जो जो हमको मालूम है उससे आपसे रखते हैं, क्वेश्चन आपको लग जाएगा कैसे। अंतिम पद आपको कितना दिया है, -19 मास्टर जी। बी कितना है, 7 में से 9 घटाएंगे, 7 में से 9 घटाएंगे -2 आएगा। और कौन सा पद पूछ रहा है, अंत से चौथा। तो n का मान 4 रखेंगे, AP के अंत पद से फॉर्मूला लगा देंगे, तो n की वैल्यू 4 लेके हम वही करेंगे बच्चा। तो रेडी है, तो चलिए इसको इरेज कर दें। बिल्कुल, जो जो हमको इरेज करना है हमने इरेज कर लेना है। ये n की वैल्यू, तो फार्मूला तो वही है और ये आंसर बच्चों। तो रेडी, तो आइए बिना विलंब के इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व करने का रूल वही है जो पहले था, लास्ट टर्म इज -19 और A2 - A1 की बात किया जाए तो A2 है आपका 7, A1 है 9, घटाएंगे तो -2। और n कितना है, चौथा बेटा, चौथा। तो अंश से n पद का फॉर्मूला है। तो चौथा पद निकालने के लिए आपको करना कुछ नहीं है, अंत से चौथा पद यानी A4 = L इज व्हाट -19 -4 -1 और t की वैल्यू -2। ओके बच्चा, बिल्कुल मास्टर जी। 19, 4 में से 3 घटाएंगे, 4 में से घटाएंगे 3 गुणा -2 -19 माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 3 दूनी 6, 19 में 6 घटाएंगे तो 13। तो अंत से जो चौथा पद है वो होगा -13। ओके बच्चों, समझ में आ रहा है, रेडी है ना, अच्छा लग रहा है कि नहीं, सवाल समझ में आ रहा है ना। अंत से अनवय पद पूछेगा कि ये फॉर्मूला लगाना है आपको। अंश से अनवय पद का क्या करना फॉर्मूला, AP के अंश से अनवय पद के सूत्र है En = L - n - 1D। बच्चों, तो A4 पूछेगा तो 14, तो जो भी कहे अंश से चौथा, तीसरा, दूसरा, पांचवा, चौथा, तीसरा, जो भी कहता है आपको फॉर्मूला यही मेंशन करना है और सॉल्व कर लेना है। तो बच्चों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे जी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है उसको देखा जाए। पहले हम पढ़ रहे हैं बेटा AP के कॉमन क्वेश्चन, एक्सरसाइज 5.2 के पहले जो भी क्वेश्चन हमको पढ़ना है उससे रिलेटेड। अगर आपका AP 27, 24, 21, 18 का कौन सा पद शून्य है, जब दिखेगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज व्हाट, क्वेश्चन है AP जरा पढ़िए 27, 24, 21। AP 27, 24, 21 ... का कौन सा पद शून्य है।
विच टर्म इज AP, विच टर्म ऑफ AP इज 0, कौन सा पद शून्य है। क्वेश्चन क्या करे बेटा, विच टर्म ऑफ AP 27, 24, 21 डाट 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 का इज 0, AP का कौन सा पद शून्य है। तो बेटा मान लेते हैं AP का अंतिम पद शून्य है या AP का n वां पद शून्य है। ध्यान से क्या कर रहा है बेटा, मान लेंगे AP का अंतिम पद शून्य है या AP का n वां पद शून्य है। तो इसको हल करते समय बच्चों ज़्यादा लंबा नहीं चलना है, मानना है आपको। माना AP का n वां पद कितना है बच्चा, शून्य। ओके, अर्थात कौन सा पद शून्य कर रहे हैं भाई, n इजिकल टू कितना है 0। n वां पद बता कीजिए बेटा a, यानी a प्लस n-1d इजिकल टू किसके है 0। भाई an लास्ट टर्म का आया, भाई n टर्म का फॉर्मूला ये नहीं पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ा मास्टर जी। आप ये पढ़ाए हैं कि an इक्वल टू होता है a प्लस n-1d। वीडियो को शुरुआत में हमने आपको बताया था, इसके पहले भी हमने पढ़ाया है। जहाँ a क्या है, a प्रथम पद है और n है पदों की संख्या, d है सार्वंतर। जहाँ a प्रथम पद क्या है बच्चा 27 है, d सार्वंतर है, तो कितना a2 माइनस a1 यानी 24 में से कितना घटाएंगे 27, तो -3। यस, n निकालना है कि कौन सा पद, यानी n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आई वांट टू टेल यू दैट बेटा, पुटिंग द वैल्यू इन हियर। तो a की वैल्यू कितना है 27, n-1, d की वैल्यू -3 इज इक्वल टू 0। चलो बेटा 27 -3 का मल्टीप्लाई n में करो -3n, और माइनस बड़ा मान में करो तो प्लस इजिकल टू 0। 27 में 3 ऐड करेंगे, 27 प्लस 3 इजिकल टू, ये माइनस इधर क्या होगा प्लस, बिल्कुल 27 में 30 जोड़े 3 जोड़ेंगे तो 30। तो n बराबर बेटा कितना आएगा, ये भी मल्टीप्लाई इधर क्या करेगा डिवाइड, तो n इजिकल टू 30/3 दैट इज 10, यानी 10वां पद जो होगा बेटा वो शून्य होगा। अर्थात AP का कौन सा टर्म 10th टर्म शून्य होगा। तो मास्टर जी समझ गया कि इस AP का जो 10वां पद आएगा वो 0 होगा। क्या अच्छा लगा कि नहीं, सवाल समझ में आ रहा है बच्चों, आपको आ रहा है ना, बिल्कुल एकदम राइट है, और क्वेश्चन भी एकदम इजी बताया जा रहा है आपको। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, क्या कर रहा है, कौन सा पद माइनस, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इजी, दैट विल बी टेल बाय मी इन योर कॉपी, यू हैव टू डू इट। व्हाट द क्वेश्चन, क्वेश्चन इज टू इजी। जरा पढ़े बेटा, क्या कर रहा है, AP निर्धारित है जिसका तीसरा पद 5 और 7वां पद 9। एक AP बनाना है बेटा जिसका तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9 है। क्वेश्चन कर रहा है AP निर्धारित कीजिए, यानी यू हैव टू फाइंड आउट, निर्धारित कीजिए, यू हैव टू डिटरमाइन दी AP, जिसका कौन सा पद क्या है जरा बता दीजिए, जिसका 5वां पद दिया है बच्चा, तीसरा पद 5 और 7वां पद, जिसका whose थर्ड टर्म तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9, 7वां पद 9 है। क्वेश्चन इज दिस, आपको एक AP बना के बेटा जिसका तीसरा पद 5 है और 7वां पद 9 है। तो बच्चों उसको हल करना है ध्यान से, एकदम इजीली क्वेश्चन आते हैं। मान लेते हैं कि AP का, ध्यान से बच्चों, AP का हम प्रथम पद A लिखा देते हैं, दैट फर्स्ट टर्म ऑफ AP इज A, एंड कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर जो है, ओके बच्चा, D है।
कॉमन डिफरेंस क्या है। तब आते हैं बच्चों प्रश्नानुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। प्रश्न में कह रहा है, जरा बताइएगा कि कौन कौन सा पद मेंशन किया है। तीसरा पद, थर्ड टर्म, तीसरा पद कितना है बेटा 5, अर्थात तीसरा पद किससे दिखाते हैं मास्टर, a + 2d। यस, दैट इज 5, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। फिर बेटा और क्या दिया है, सातवां पद मास्टर जी 9 है, बिल्कुल। तो सातवां पद यानी a + 6d, दैट इज कितना है 9, क्वेश्चन नंबर 2। तो अच्छा, अब 2 क्वेश्चन बनाए, दोनों को सॉल्व करना है। तो हम लगा देते हैं यहाँ पे कौन सा मेथड, विलोपन विधि। तो समीकरण 1 और 2 को पकड़ते हैं और घटा देते हैं। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से क्या लिखते हैं कि 2 में से घटाना है। तो ये रहा बेटा, एक ये रहा। घटाने के लिए बाएं पक्ष में बायां पक्ष घटाया जाएगा, दाएं पक्ष में दायां। तो बाएं पक्ष में क्या है, a + 6d माइनस a + 2d इक्वल टू इधर 9 - 5। जरा घटाने का नियम, a + 6d माइनस अंदर जाएगा, ये भी माइनस इक्वल टू 9 में से 5 घटा बेटा 4, a से a कैंसिल, 6d में 2d घटाएंगे तो 4d इक्वल टू 4। तो d इक्वल टू 4 में 4 से उड़ाइए, कितना आएगा 1, यानी d बराबर 1 आया। ठीक, अब इस d की वैल्यू बेटा चाहे यहाँ रख दो चाहे यहाँ रख दो, आपको a मिल जाएगा। रख दें, बिल्कुल रख दीजिए। समीकरण 1 में d का मान रखने पर, चलो अच्छा रखे, d का मान रखते हैं तो a + 2 × 1 इक्वल टू 5, a + 2 इक्वल टू 5। तो a इक्वल टू 5 में से 2 घटेगा, कितना आएगा 3। तो हमको मिल गया, ये फर्स्ट टर्म 3 है, कॉमन डिफरेंस 1 है। अब बेटा ऐसे हमको पद लिखने हैं तो एकदम ईजिली हम ए भी लिख सकते हैं। फिर इसको आप नोट करिए, फिर हम आगे आपको बताते हैं कि कैसे सॉल्व करना है आपको नेक्स्ट एपी का क्वेश्चन। चलो बेटा रेडी। तो क्या करेंगे आप इसको, हमको पहला पद मिल गया 3 और सर्वांतर a। तो बेटा हमको निकालना क्या है, एपी। अतः एपी जो आएगा बेटा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा पद आप जानते हो फार्मूला, बिल्कुल जानते हैं। अतः AP जो आएगा दैट इज होगा a + d, a + 2d, a + 3d डा। तो बच्चा a कितना आया है 3, ठीक, a + d यानी 3 + a, फिर a + 2d है, हटाइए इसको, 3 + 1, यहाँ a है 3 + 2 × 1, यहाँ 3 + 2 × यहाँ 3 × 2, 3 × 1 है, ऐसे ही डाटा समझ रहा ना। a पहला पद 3 है, फिर a + d 3 + 1, a है 3, d 2d है, तो 2d का वैल्यू 1 है, फिर 1 वैल्यू 3 × d वैल्यू 1 है। तो 3 यहाँ 4, यहाँ 3 + 2, यहाँ 3 + 3 डाटा, यानी 3 4 5 6 डा। तो अच्छा समझ में आप लोगों को। अगर ऐसी भी समस्या है तो हमको पता है कि एपी मिलती कैसे है। अगर आपको प्रथम पद सर्वांतर पता है तो उस सर्वांतर को जोड़ते जाइए, आपको इजीली मिल जाएगा, चाहे तो। अगर ये आपको कठिन लग रहा हो तो आप इसको हटा दीजिए, एकदम सीधा सीधा लिख दीजिए। अतः एपी जो होगा ऐसे, अतः एपी से पहला 3 है, फिर 3 + 1 कितना हो जाएगा 4, 4 × 1 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8, फिर 9 डा। क्यों, कैसे पता, क्योंकि एक एक जोड़ना है सब में। कैसे पता है जोड़ना है बेटा, क्योंकि सर्वांतर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। ओके ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और करा देते हैं, इसके बाद आपको होम से रिलेटेड क्वेश्चन होमवर्क देंगे जो करना है और आपको होमवर्क करके इसको दिखाना है। तो बेटा इसको रेज करें। इसी टाइप के एक और क्वेश्चन आपको हम दिखा रहे हैं
जो आपकी बुक से ही रिलेटेड है, लेकिन अभी एक्सरसाइज में नहीं है, वो हम आपको एग्जाम्पल के थ्रू करा रहे हैं। एक्सरसाइज नेक्स्ट वीडियो में रेडी रहिएगा, अगला वीडियो जब लेके आएंगे तो आपको एक्सरसाइज ही बताएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन में क्या मेंशन है, अगला क्वेश्चन रीड करते हैं। चलिए देखते हैं, कह रहा है पांचवा पद 11, नौवां पद 7। पांचवा पद 11 है, नौवां पद 7 है, तो आपसे कहा AP निकालिए। क्वेश्चन कर लेते हैं, आपको दिखाते हैं। पांचवा पद 11, नौवां पद 7। पांचवा पद 11 है, नौवां पद 7 है। AP निर्धारित करना है जिसका पांचवा पद कितना है 11 और नौवां पद कितना है 7। तो अच्छा एक AP बनानी है आपको। क्वेश्चन को एक बार बढ़िया से पढ़ लीजिए कि 5th टर्म 11 है और 9th टर्म क्या है 7। तो बच्चों हल करने का तरीका वही है, कुछ नया नहीं है। क्या है कि मान लेंगे कि AP का प्रथम पद कितना है A, ठीक मास्टर जी, फर्स्ट टर्म A है, और AP का सार अंतर दैट इज कॉमन डिफरेंस D है। अगर AP का प्रथम पद A, सार अंतर D है, तो प्रश्नानुसार हम आएंगे और आपको यही जैसे पिछले क्वेश्चन में लगाए थे वैसे करना है। तो क्या दिया है, पांचवा पद कितना है बेटा, ये 11, यानी A + 4D कितना है 11 है, एक मास्टर जी। और कौन सा पद है, नौवां पद 9th टर्म जो दिया है वो कितना है 7 है। तो 9th टर्म यानी A + कितना 8D = 7। क्वेश्चन नंबर 2। अब दोनों को क्या करना है बेटा, घटाना है। समीकरण 2 में से समीकरण 1 को क्या करना है, घटाना है। समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 घटाते समय करना क्या है बेटा, हमको बाएं पक्ष में बायां घटाना है, दाएं में दायां। तो A + 8D में से A - 4D घटाना है और 7 में से 11। A से A कैंसिल, 8 में से 4 घटेगा कितना आएगा 4, और 7 में से 11 घटेगा तो -4। T बराबर -4/4 यानी -1। तो बच्चा तो D की वैल्यू कितनी आ गई, -1। इस वैल्यू को ला के हम कहाँ पुट करेंगे, आपको मालूम है ना, कहाँ ले चलेंगे बताइए। समीकरण 1 में रख दीजिए, 2 में आपको A की वैल्यू मिल जाएगी, रख दें यही रख दीजिए। समीकरण 1 में क्या रखना है, D बराबर -1 रखने पर, चलिए बताइए क्या है भाई, A + 4 गुणे -1 = कितना है 11। तो A - 4 = 11, ये -4 इधर क्या होगा प्लस 11 में 4 जोड़िए कितना आएगा 15। बच्चों 11 में 4 कितना आएगा 15। पहला पद कितना आ गया 15, सार्वंतर कितना है -1। तो हमको पता है एक निश्चित संख्या जोड़ना है घटाना है, तो AP जो मिलेगी 15 में से घटाएंगे, फिर जो आएगा उसमें घटाएंगे, फिर जो आएगा उसमें घटाएंगे, फिर जो आएगा उसमें घटाएंगे, तो AP मिल जाएगी बच्चों। तो देयरफॉर AP जो आएगा दैट इज A + D, A + 2D, A + 3D डाटा से आएगा। और हमने कहा कि घबराइए मत, सीधे 15, फिर 15 में घटाए कितना आएगा 14, फिर 13, फिर 12, फिर 11 डाटा। ये हमारा AP है। तो बच्चों दिस इज द रिजल्ट ऑफ फाइनल, ये अंतिम रिजल्ट हो रहा है। ओके, अब SW दे देते हैं, 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपको करना है और कमेंट में आपको जवाब देने हैं। तो बच्चा इसको आप देख लीजिए, कहीं समस्या हो तो पूछिएगा जरूर, कमेंट कीजिएगा। आइए देखते हैं, हम होमवर्क की बात ही करते हैं। आपको क्वेश्चन करना है और आपको होमवर्क में हमको बताना है कि इस AP का क्या क्या कैसे किया। रेडी बेटा, चलिए क्वेश्चन है, AP दिया है 2, 7, 12। कौन सा परमाणु से है,
कौन सा पद शून्य है? चलिए लिखते हैं। क्वेश्चन है आपका होमवर्क का पहला, ए बी क्या कह रहा है भाई? फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? एक पे दिया होगा 21, 18, 15 डॉट का कौन सा पद शून्य है? ओके मास्टर जी, पहला क्वेश्चन सुन लिया हमने कि आपको बताना है कि एपी का कौन सा पद शून्य है। क्वेश्चन 0, एपी क्या दिया है देखिएगा, दिया बेटा 20, 15, 10 डाट माइनस 150 का अंत से 10वां पद। क्वेश्चन क्या कर रहा है? अंत से 10वां पद। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, आसान सा क्वेश्चन दे रहे हैं आपको। एपी दिया बेटा 24, 21, 18 डाट माइनस 300 का अंत से 25वां पद। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 and 5 दैट विल बी द लास्ट। एक एपी का पांचवां पद, फिफ्थ टर्म 100 तथा 9वां पद। बच्चा पांचवा पद 100 है और 9वां पद जो कह रहा है वो कह रहा है 160 है। ओके, पांचवा पद कितना है? 100 और 9वां पद 160 है। तो एपी निर्धारित कीजिए, यानी आपको बताना है कि वो एपी क्या होगा, जैसा कि क्वेश्चन अभी कराया गया। एंड द लास्ट वन विल बी द एंड क्वेश्चन नंबर 5। ये आपका अंतिम सवाल है। क्या है बच्चा? एपी निर्धारित करो, एपी निर्धारित करो जिसका दूसरा पद, कौन सा पद कर रहा है? दूसरा 10 तथा 5वां पद, दूसरा 10 है, 5वां पद जो है आपका वो है बेटा 42। ओके, ठीक है, ये आपको करना है और कमेंट में जवाब देना है। और कहीं भी समस्या हो तो आपको पूछना है। तो बेटा, तो थैंक यू फॉर लुकिंग दिस वीडियो।